की इस जन आक्रोश महासभा में हमारे बीच पधारे हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा में और पूरे देश में किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब, हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय माधवराम जी चौधरी साहब, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय बलवीर जी भाई साहब, हमारे प्रदेश मंत्री छोटे भाई अशोक जी, हमारे जिले के प्रभारी परम आदरणीय गुमान सिंह जी साहब, अभी हाल ही में पार्टी में शामिल हुए बड़े भाई पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय जयदीप जी डुडी साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृष्ण जी भाकर साहब, हरियाणा से पधारे किसान मोर्चा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भांजे सुखविंदर जी मांडी, हमारे इस यात्रा के प्रभारी रहे प्रहलाद जी टाप साहब, लेखराम जी जोशी साहब, और हमारे प्रदेश के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भादरा के ही हमारे बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब, और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भाई मांगीलाल जी गोयल साहब, पधारे हुए सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और पूरे क्षेत्र से पधारे हुए परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और मातृशक्ति के रूप में बधाई माताओं, बहनों और प्रेस के मेरे आदरणीय बंधु, 4 तारीख से गोगा जी की पवित्र धरती गोगामेडी से राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ, इनके दंगल राज के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ हमारी पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा शुरू की और 14 तारीख तक वो जन आक्रोश यात्रा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पूरे भादरा विधानसभा में पहुंच करके आपकी जनता के आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए इस सरकार के खिलाफ पार्टी ने आवाज बुलंद की। तो मैं आप सबको, क्योंकि पूरे इस जन आक्रोश यात्रा को पूरे भादरा क्षेत्र में आप सबने मिलकर के एक सफलतापूर्वक उसका आयोजन करवाया, सबसे सफल जो है जन आक्रोश यात्रा आपने यहाँ करवाई, उसके लिए मैं सभी साथियों का, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज विशेष करके हमारे बीच में हरियाणा से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमेशा किसान की आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय ओपी धनखड़ साहब, और जो हमारे सभी जो बड़े नेता और जो पदाधिकारी जो पधारे हैं, उनका मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जन आक्रोश किस बात का है? आज तुलना हम लोग करें हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और वर्तमान सरकार की, तो जन आक्रोश के सही मायने आपके समझ में आएंगे। साथियों, आज पूरे भारतवर्ष से, पूरे उत्तरी भारत से हजारों लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु और पूरे देश से आकर के गोगा जी की पवित्र धरती पर माथा टेकते हैं और उसे भव्य मंदिर के दर्शन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली वसुंधरा जी की सरकार को याद करते हैं। आज बिजली का जो सवाल आता, बिजली 24 घंटे देने की बात, और विशेष करके जो बिल, बिजली का बिल जब यहाँ के उपभोक्ता के हाथ में आता है, तो वसुंधरा जी की पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार को लोग याद करते हैं। आज हमारे भादरा में, हमारे बड़ी संख्या में भादरा में हमारे छात्र और छात्राएं राज्य के
गांव के अंदर भी दूसरे प्रदेश से कोई मेहमान भी आता है तो गांव के गौरव पथ पर जब चलता है तो पिछली वसुंधरा जी की सरकार को याद करता है। साथियों, आज निश्चित रूप से ये जो हमारे टोल टैक्स के बैरियर लगे हुए हैं, निजी वाहन लेकर के जब वहां से हमारे यात्री निकलते हैं तो पिछली वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। ये मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि इन चीजों पर बोलने की आवश्यकता है। आज हमारा किसान डीएपी और यूरिया लेने के लिए जब जाता है तो पिछली भाजपा की सरकार को याद करता है। आज निश्चित रूप से मेरे डूंगरपुरा के कार्यकर्ता आए हुए हैं। पानी निकासी का जब सवाल आता है तो मुख्यमंत्री जल सर्वानंद योजना को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। ये चीजें सारी इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आज किस तरह का अंतर आज इस रात में आया हो। साथियों, आपको याद होगा कि किस तरह से पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रदेश के अंदर जो नारे दिए थे, इस तरह से वादे किए गए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी तो किसान का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने खुद आकर के लोगों को आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, प्रत्येक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ये बातें कही गई और इसके साथ साथ संविदा कर्मियों को नियमित करने की बातें कही गई, बिजली के अच्छे प्रबंधन की बातें कही गई। वादा किया गया कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह के लोग लुभावने नारे दे करके और इस तरह से राजस्थान की प्रजा को भ्रमित करके राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। मैं आज आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आज इस तरह से आज राजस्थान के हालात हैं, नहीं तो आज भी राजस्थान का किसान कर्जा माफी के लिए तरस रहा, आज भी राजस्थान का बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी भत्ते के लिए तरस रहा। आज निश्चित रूप से राजस्थान में रीट भर्ती की परीक्षा में और उसके बाद लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट करवा करके और परीक्षा प्रणाली को जिस तरह से कलंकित करने का काम राजस्थान की वर्तमान सरकार ने किया है, ये निश्चित रूप से राजस्थान की प्रजा के साथ बहुत बड़ी ठगी करने का काम किया है। आज राजस्थान की कानून और व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। आज हमारे क्षेत्र के अंदर भी यदि हम देखें तो सिंचाई के किस तरह के हालात हैं, पेयजल के किस तरह के हालात हैं। सिंचाई के मामले में आप देख सकते हो कि आज चाहे वो सिंधु सिंचाई प्रणाली का सवाल हो, चाहे नोर मीटर फीडर का सवाल हो, चाहे हमारे अमृत सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, निश्चित रूप से देश का किसान सिंचाई पानी के लिए तरस गया, सिंचाई पानी के लिए ट्राई कर रहा है। और सर्दी के मौसम में भी बाजरा कसने को और हमारे इंटीरियर के इलाके को खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिजली के जहां तक हालात है, 24 घंटे बिजली देने का प्रयास हमारी पिछली सरकार ने किया, लेकिन आज लगातार एक वर्षित बिजली कट लगा करके और निश्चित तौर से बिजली के लगातार दाम बढ़ा करके राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने निश्चित रूप से राजस्थान के बिजली के उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़े उनके हितों के साथ कुठाराघात करने का काम किया। निश्चित तौर से आज किस तरह से पिछले चुनाव में मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन अलग तरह का था। एक तरह से लोगों को नारा दिया गया कि हमें राज की आवाज चाहिए, और इस तरह के परिवर्तन के बाद आज हालात किस तरह के हैं। फसल बीमा योजना के नाम पर फसल बीमा योजना के नाम पर जिस जनप्रतिनिधि ने यहाँ से जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, आज निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि लगातार जो है 1.5 महीने से हमारा किसान मोर्चे के नेतृत्व में जो है एसडीएम कार्यालय जाके धरने पर बैठा। आज यूरिया और डीएपी के लिए मारामारी हो रही है, आज बिजली के लिए मारामारी हो रही है, आज कानून व्यवस्था निश्चित रूप से पूरे इलाके की खराब है। निश्चित तौर से हमारे इस इलाके में चाहे बरवाई का सवाल हो, चाहे मुंशी का सवाल हो, चाहे मेरी का सवाल हो, लगातार अनुसूचित जाति के मेरे भाइयों के साथ जिस तरह का अन्याय करने का काम, जिस तरह का अत्याचार करने का काम लाभ लेने वालों ने किया, निश्चित रूप से आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर इस शासन के अंदर अन्याय और अत्याचार बढ़ा। फसल बीमा की स्थिति आपके सामने है, तो मैं लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इस निश्चित रूप से जो
कि आप एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ताकि इन लोगों के साथ इन लोगों के मंसूबों को जो है इनको नेस्तनाबूद करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता कर सके। और विशेष करके आज आप देख सकते हो कि किस तरह का इनका व्यवहार है। आज ये सीधा प्रसारण जो चल रहा है, इसमें भी बाधा उत्पन्न करने के लिए नेट बंद किया है। नेट को बंद करने का काम, नेट को बंद करने का काम ये भी लाभ देने वालों के सारे किया है। इसमें भी बात क्योंकि आपकी आवाज, यहाँ की हमारी आवाज, भारतीय जनता पार्टी की आवाज, हमारे भारत देश की जनता की आवाज जब तक नहीं पहुंचे, उसके लिए नेट को बंद करने का काम इन लोगों ने किया। साथियों, मैं लंबी बात नहीं करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि वर्तमान में भारत के अंदर 1952 से लेकर के आज तक पहली बार आपने देखा होगा, अनेक लोगों को आपने आशीर्वाद देकर के, भारत तहसील की जनता ने आशीर्वाद देकर के आपने विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन पहली बार देखा होगा आपने कि यहाँ एक तरह से रंजिश की राजनीति की जा रही है, एक तरह से लाल झंडे में एक तरह से दमनकारी नीति यहाँ अपना रखी है। यहाँ के कार्यालय, सरकारी कार्यालय भी इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे सीएम के कार्यालय चल रहे हो। यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी, यहाँ कोई बड़ा आदमी, कोई जनता अधिकारी कर्मचारी यहाँ आना नहीं चाहता। और एक तरह से ये अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी नजायज दबाव बनाने का काम ये लाल झंडे वाले कर रहे हैं। साथियों, भाजपा में कानून व्यवस्था क्यों खराब हुई? आज भाजपा में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, मेडिकेटेड नशे की तस्करी, ये सरेआम पुलिस के दाल की नीति हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि जो है कांग्रेस सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि, यहाँ का लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि है, उसका इन अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, तस्करी करने वालों के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह से भारत के हालात खराब हुए। भारत के हालात खराब क्यों हुए? भारत के हालात इसलिए खराब हुए कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारत तहसील की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकलने और नालायकों के हाथ में सौंप दी। आज साथियों, आप भारी संख्या में आपने बधाई करके इस जनता को भाजपा को कामयाब किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। एक निवेदन करते हुए कि मैं लगातार 1998 से लेकर के आज तक आप लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं यदि राजनीति में हूँ तो मैं आपके आशीर्वाद की वजह से हूँ, लेकिन आज किस तरह से आप देख सकते हो कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के खिलाफ किस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, किस तरह के नाटक इस क्षेत्र के अंदर किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक आपका साथ रहेगा, जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका ये कार्यकर्ता किसी भी षड्यंत्र से मैं एक ही बात करने के लिए आया हूँ, मैं एक ही बात कहने के लिए आया हूँ कि आपने आशीर्वाद देकर के इस कार्यकर्ता को आज जो है इतनी इज्जत बख्शने का काम किया है, मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं आपके आशीर्वाद से मैं हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि इस इलाके में भाईचारा बढ़ाना चाहिए, इस इलाके में आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाना चाहिए। ये मेरा हमेशा आपके आशीर्वाद से प्रयास रहा। मैं फिर कहने के लिए आया हूँ कि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जब तक आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, जब तक आप जिंदगी में रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, 36 बिरादरी के लिए काम करता हूँ, 36 बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा। और इस इलाके के भाईचारे के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, इस इलाके के भाईचारे को जब तक आपका साथ मिलता रहेगा, इसके यहाँ के भाईचारे को हम टूटने नहीं देंगे, यहाँ के प्रेम और प्यार को बढ़ा करके रखेंगे, 36 बिरादरी के भाईचारे को बढ़ा करके रखेंगे। और इस इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ा करके रखेगा, सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ा करके रखेंगे। आप सबने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए और इस जनाक्रोश यात्रा को आपने कामयाब किया और जनाक्रोश महासभा में भारी संख्या में आप बढ़ाए, उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक निवेदन करते हुए हमारे बाद में हमारे प्रतिनिधि बोलेंगे, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जब सभा हमारी संपन्न होगी तो यहाँ से सारे के सारे कार्यकर्ता इस जो कांग्रेस की जन विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक ज्ञापन हम जो है एसपी महोदय को देंगे। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आपने इतना समय दे दिया, लंबे समय से बैठे हो, तो कम से कम एसपी कार्यकर्ता के एक कार्यकर्ता हमारे साथ जाकर के ज्ञापन देने का आप काम करोगे, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, सभा खत्म होने के बाद बहुत टाइम हो गया, जल्दी करूंगा, लेकिन